लिहाजा मैंने इनका शिकवा और जवाब शिकवा दोनों मैंने अभी महफूज रखे हैं। मिंबर रसूल पर ये उलमाए ज़वील एहतराम, इनमें से हर एक शख्स उसकी अपनी अजमत ये चाहती है कि मैं हर एक आलिम दीन का तारुफ आपसे कराऊं, मगर चूंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं इन शॉर्ट में आपसे आज गुफ्तगू करना चाहता हूं। नाज़िम इजलास बड़ी दमदार आवाज़ के मालिक हैं और उनकी निज़ामत को तब ये चाहती है कि सुनते रहें। इस जलसे के एक बड़े रिजर्व नाज़िम थे हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीरुल क़ादरी साहब। वो ढकिया की बड़ी पसंदीदा शख्सियत थे। वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह करीम उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। हमने ढकिया से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरजमीन से लेकर बाहर न मालूम कितने मुल्कों में तकरीरें की हैं, दुनिया को हमने अपनी आंखों से देखा है। ये वो स्टेज है कि जहां पर हमने खड़े होकर के तकरीर करना सीखा है। यही वो मैदान है, आज से तकरीबन 15 साल पहले से आप लोग हमको सुन रहे हैं और मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे और आपको इसी तरह सादो आबाद रखे। आज पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक परसेप्शन बनाया जा रहा है और मेरे सामने जो नौजवान हैं, आपको मालूम है आज दारुल उलूम गौसे गरीब नवाज का ये सालाना जलसे दस्तारबंदी है और आज तकरीबन 16 बच्चों की दस्तारबंदी होगी। उस पुरकैफ और पूर नूर मंजर को भी आप अपनी निगाहों से मुलाजा करेंगे और ज़रूर करके जाइएगा। हम मुसलमान हैं, भारत की सरजमीन पर रहने वाले, यकीनी तौर पर हम सच्चे मुसलमान हैं। बहैसियत मुसलमान आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये मेरी निगाहों के सामने तकरीबन 18 से लेकर के 25 या 28 साल की उम्र के लड़के बैठे हैं। मैं इनके चेहरों के तासुरात को समझ रहा हूं। आज ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले तलबा, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा, एकेडमिक और दीगर इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करने वाले तलबा और उसके अलावा आम मुसलमान जिसके हाथ में सोशल मीडिया के जरिए, जिसके हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हवा बनाई जा रही है। इस्लाम और मुसलमानों को सारी दुनिया में एक निकम्मा इंसान और निकम्मा कौम, निकम्मा एक ह्यूमैनिटी बना करके पेश किया जा रहा है। सारी दुनिया में आज ये इस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा निकम्मी कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। अब दुनिया के सामने बच्चा हो या बड़ा नौजवान हो या कोई, सारी कौमों के सामने ये बनाकर पेश किया जा रहा है कि दहशतगर्द अगर हैं तो मुसलमान हैं, आतंकवादी अगर हैं तो मुसलमान हैं। और ये बनाना कि ये परसेप्शन मुकम्मल तौर पर बनाया जा रहा है कि मुसलमान जिस देश में है उस देश के लिए सबसे बड़ी परेशानी मुसलमान है। ये मुसलमान नौजवान अगर किसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो इनको गिरी हुई निगाहों से देखा जाता है। ये मुसलमान विदेश अगर जाते हैं, एयरपोर्ट पर अगर हो तो इनको गिरी निगाहों से देखा जाता है। इन्हें शर्म आती है कि अपना नाम के आगे ये पीछे अहमद या मोहम्मद लगाने में, क्या कि हमारी पहचान ना हो जाए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमानों ये हालात बने क्यों हैं? ये हालात कैसे बने हैं, किसने बनाए हैं? नौजवानों में आपसे चंद चीजें बातें अर्ज करूंगा और मैं अपने सफर पर मुझे रवानगी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बात सही है कि मुसलमान दुनिया के लिए परेशानी है? क्या यह बात सही है कि मुसलमानों ने दुनिया में कुछ नहीं किया है? क्या यह सही है कि मुसलमानों ने कोई चीज इन्वेंट नहीं की है? क्या यह सही है कि मुसलमानों ने कोई आविष्कार नहीं किया है? क्या यह बात सही है कि मुसलमानों ने दुनिया को कुछ नहीं दिया है? क्या यह सही है कि मुसलमान दुनिया की तरक्की के साथ शामिल नहीं है? क्या यह सही है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं? नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं है।
मुसलमान दुनिया की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि सारी दुनिया के चप्पे चप्पे पर जहां भी तरक्की हुई है उसमें हाथ मुसलमानों का है। जहां पर तरक्की हुई है वहां पर मुसलमानों का हाथ है। दुनिया की जो चीज भी इन्वेंट की गई है उसमें सब में मुसलमानों का हाथ है। दुनिया की चाहे इकोनॉमी हो उसमें मुसलमान सबसे आगे आपको मिलेंगे। दुनिया में अमन शांति की चादर तानी गई हो, मुसलमान सबसे आगे मिलेंगे। मुसलमानों ने चाहे यूनिवर्सिटी के हवाले से हो, मुसलमान चाहे कॉलेज के हवाले से हो, मुसलमान चाहे स्कूल के हवाले से हो, मुसलमान चाहे सियासत के हवाले से हो, मुसलमान चाहे जमहूरियत के हवाले से हो, मुसलमान चाहे अदालतों के हवाले से हो, मुसलमान चाहे वकालतों के हवाले से हो। आप सारी दुनिया का जायजा लीजिए, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में आप जाकर के देखिए, दुनिया के आप सिलेबस को उठा करके देखिए, आप कॉलेजेस में जाकर के देखिए, स्कूल में जाकर के देखिए, चाहे वो फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, चाहे वो तफसीर का सब्जेक्ट हो, चाहे वो हदीस का सब्जेक्ट हो, चाहे वो अभियान दुनिया पर चांद पर जाने की बात हो, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा करके देखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा करके देखिए, उसका कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो मुसलमानों के बगैर है। आप मुसलमानों की तरक्की को पूछ रहे हैं, अरे दुनिया ने उस वक्त मुसलमानों ने दुनिया को तरक्की की राह दिखाई थी जिस वक्त सारी दुनिया अंधेरों से गुजर रही थी, जिस वक्त दुनिया तरक्की की तेज को भी नहीं जानती थी, जिस वक्त दुनिया नहाना भी नहीं जानती थी। मुसलमानों ने गुस्ल देने का तरीका, गुस्ल करने का तरीका सिखाया है मुसलमानों ने। वो लोग अपने बड़े बड़ों का अदब करना नहीं जानते थे। मेरे मुस्तफा ने मदीने की सरजमीन पर बैठकर फरमाया था, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे मुस्तफा ने मदीने की सरजमीन पर बैठकर सारी दुनिया को दर्श दिया था, अरे बड़ों की तौहीन करने वालों, छोटों पर जुल्म करने वालों, हमेशा सुन लो, तुम अपनी कानों में ये बात कान खोल करके सुन लो, जो अपने बड़ों की ताज़ीम ना करे, अपने छोटों पर शफकत ना करे, मेरे मुस्तफा फरमाते कि वो हम में से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज ही मुसलमान बड़ी मायूसी के शिकार हैं, हमारे नौजवान, और बड़ी तेजी के साथ मायूस होते जा रहे हैं। आप फेसबुक खोलें, वहां पर कहा जाता है कि देखो मुसलमानों ने क्या किया है, मोबाइल अंग्रेजों ने बनाया है, सैटेलाइट मुसलमान अंग्रेजों ने बनाई है, ये उसने बनाया, ये उसने बनाया है। मैं आपको बताता चलूं, मायूस होने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की जरूरत है। हमने पढ़ा नहीं है और दुनिया वालों को हमने समझाया नहीं और हमने कहा नहीं है, न हमने अपने इस मिंबर से खड़े होकर दुनिया वालों के सामने कहा है कि किसने क्या काम किया है, और न ही हमने मस्जिदों के मिंबर से खड़े होकर के हमने आपको समझाने की कोशिश की है। गलती हमारी भी रही है। आइए जरा सुनिए तो सही, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसने आंखों के ऑपरेशन के जो सर्जिकल टूल्स बनाए थे, उसका नाम अबुल कासिम ज़ोहरावी है, उंदुलुस का रहने वाला है। दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट है, मुसलमान है, जिसने आंखों के ऑपरेशन करने के जो सामान बनाए थे। आज सारी दुनिया में आंखों का रोशनी का आंखों में रोशनी लाने का फलसफा, आंखों में अगर मोतियाबिंद आ जाए उसको कैसे खत्म करना है, इसकी दवाइयां क्या है, इसका ऑपरेशन कैसा होगा, आंख दूसरी कैसे बदली जाएगी, किसी की आंख अगर फूट गई रोशनी कैसे लाई जाएगी, किसी की आंख को किस तरह से ट्रांसप्लांट किया जाएगा, वो सारी चीजें किसने फिलॉसफी दी है? ये किसी अंग्रेज ने नहीं दी है, किसी गैर मुस्लिम ने नहीं दी है, ये मुसलमान अबुल कासिम ज़ोहरावी है। ये वही शख्स है जो हमारा और आपका कलमा, मुस्तफा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता था, जिसने दुनिया को सबसे पहले केमिस्ट्री की फिलसफी दी है, जिसने सबसे पहले दुनिया को केमिस्ट्री का सबक दिया है, वो भी मुसलमान इब्ने हज़म उंदुलुसी है, जिसने दुनिया को सबसे पहले फिजिक्स पर लिख करके बताया है। और आज सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, दुनिया की आप सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उठा करके देखिए, सारे फलसफे उठा करके देखिए, आप उन फलसफों में अबुल कासिम ज़ोहरावी का नाम भी मिलेगा, इब्ने हय्यान उंदुलुसी का नाम भी मिलेगा, इब्ने हज़्म उंदुलुसी का नाम भी मिलेगा, इमाम कुर्तुबी का नाम भी मिलेगा, और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे उसमें मुसलमानों का नाम सबसे पहले मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि मुसलमानों ने तरक्की नहीं की है? मुसलमानों के बगैर तरक्की दुनिया की नहीं हो सकती है। मुसलमानों ने उस वक्त तरक्की की है दुनिया में जब रोशनी नहीं थी, मुसलमानों ने रोशनी दी है। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ए अंधेरे में रहने वालों, ए अंधेरे में अचकले खाने वालों, ए अंधेरे में ठोकरे खाने वाले इंसानों, सुनो हमने तुम्हारे लिए रोशनी भेज दी है। रोशनी के सर्कल में मुस्तफा को भेज दिया है, और उस रोशनी के जरिए जो दुनिया को टार्च की शक्ल में इंसान को रहनुमाई करने वाली ताकत है, इंसान की रूहानी कुव्वतों को उभारने वाली ताकत है, इंसान की जिस्मानी तौर पर उसको कुव्वत और ताकत बख्शने वाली अगर कोई पावर है तो हमने तुम्हारे लिए किताबुम मुबीन यानी कुरान अजीम दिया है। ए लोगों तुम कुरान को पढ़ो तो सही, ए लोगों तुम कुरान को समझो तो सही। आओ जरा मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है किसने बनाई है जानते हैं आप? क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनी है? नौजवानों कॉलेज में पढ़ने वालों नोट कर लो, और वो लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये जो कॉलेज
कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो टीचर है, मेरी बात को अगर अपने घरों पर सुन ले तो नोट कर लीजिए और पूछिए इन दुनिया वालों से, पूछिए इन गैर मुस्लिमों से, पूछिए इन अंग्रेजों से, पूछिए इन यहूदियों से। इन यहूदियों ने जो प्रोपेगेंडा किया है कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया है, नोट करो और मैं आपको बताता हूं। पूछो उनसे, बताओ कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाई? वो कहेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की सबसे पहले बनी, कह देने कि ये गलत है। कहेंगे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सबसे पहले बनी, कह देने कि ये गलत है। दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाला कौन है? आओ मैं आपको बताता चलूं। एक मुल्क है दुनिया के अंदर जिसका नाम है मराकश, उसका बहुत बड़ा शहर है फास है। उस फास के अंदर सन 859 ईस्वी में, आज 2025 है, 2025 में से आप 859 अगर निकालेंगे तो 1166 साल बचते हैं। यानी 1166 साल पहले, 1166 साल पहले यूनिवर्सिटी तैयार की जाती है मराकश की सरजमीन पर। और मराकश की सरजमीन पर सबसे बड़ा मशहूर शहर फास है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है जामिअतुल क़रवीन। बनाने वाला कौन है? ये एक खातून है, नाम है उनका फातिमा अल क़रवी। ये बनाने वाली कौन है? ये दुनिया रुए जमीन पर, सारी दुनिया की बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे रुए जमीन पर सबसे पहले जिसने यूनिवर्सिटी बनाई है वो यहूदी नहीं है। सबसे पहले जिसने यूनिवर्सिटी बनाई है वो ईसाई नहीं है। जिन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई है वो हिंदू नहीं है। जिन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई है वो ये जानी नहीं है। जिन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई है वो बुद्धिस्ट नहीं है। बल्कि सबसे पहले रुए जमीन पर यूनिवर्सिटी का वजूद देने वाला कौन? एक मुसलमान है, और वो भी मर्द नहीं है बल्कि खातून है, नाम फातिमा अल फहरी है। ये वही खातून है जो मेरे मुस्तफा की दीवानी है, मेरे मुस्तफा की बांदी है। कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दुनिया कहती है कि मुसलमानों ने किया क्या है? दुनिया कहती है मुसलमानों ने कौन सी तरक्की की है? मुसलमानों ने वो तरक्की की है कि दुनिया की वो तरक्की जो कोई नहीं कर सकता, मुसलमान तरक्की कर चुके हैं। दुनिया की वो तरक्की जिस वक्त दुनिया अंधेरों में डूब रही थी, जिस वक्त लोग फिजिक्स के बारे में जानते भी न थे, जिस वक्त लोग केमिस्ट्री के बारे में जानते भी न थे, जिस वक्त लोग बोटानी के बारे में जानते भी न थे, जिस वक्त लोग जियोलॉजी के बारे में जानते भी न थे, जिस वक्त लोग केमिस्ट्री के बारे में समझते भी न थे, उस वक्त मुस्तफा के दीवाने सारी दुनिया में घूम रहे हैं और दुनिया में घूम घूम कर दुनिया को नक्शा दे रहे हैं। आज अपनी गाड़ियों में बैठते हो, अपने मोबाइल पर आप मैप लगा देते हो, जहां जाना है एड्रेस डाल दिया कि हमको एयरपोर्ट जाना है, आराम से गाड़ी में बैठ के मोबाइल बोल रहा है कि तुम्हारा रास्ता कौन सा है। जानते हैं सबसे पहले ये मैप किसने बनाई है? जानते हैं दुनिया का सबसे पहला नक्शा किसने दिया है? आओ नौजवानों, तुम्हारे जहन को खोल दूं, समझते चलो, मायूस ना हो। यह इस्लाम बड़ी कुव्वत और ताकत वाला मजहब है, ये इस्लाम बड़ी शानों वाला मजहब है, मगर हमने इस्लाम को समझा नहीं है। इस मैप को किसने बनाया है? अल्लामा इदरीसी है जो कुर्तबा के रहने वाले हैं। सबसे पहले दुनिया का, पूरी दुनिया का नक्शा जो लिख करके दिया था अल्लामा इदरीसी ने दिया था। सैटेलाइट के जरिए इसको एक किया गया, सैटेलाइट के जरिए इसको कनेक्ट करके आज सारी दुनिया में जहां भी जाइए आपको लिखा चलेगा। मगर इसको आविष्कार किया किसने है? इसको क्रिएट किया किसने है? इसका बानी कौन है? इस मैप को बनाया किसने है? इस मैप को बनाने वाला मुसलमान है। और आज चले आपके सामने, आप हर आदमी के जेब में मोबाइल है, उठाता है यूट्यूब और यूट्यूब खोल करके बैठ जाता है। जानते हैं यूट्यूब किसने बनाया है? सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाली ये सोशल साइट, सारी दुनिया को एक नई नॉलेज देने वाली ये सोशल साइट, सारी दुनिया को नई जेहत देने वाली सोशल साइट, सारी दुनिया को एक नई फिक्र देने वाली ये सोशल साइट, सारी दुनिया को आजादी के साथ अपनी आवाज देने वाली ये सोशल साइट बना। जानते हैं ये कौन है? दुनिया के ये 3 लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है। उनमें से 3 का तीसरा जो सबसे पहले दिमाग इस्तेमाल करता है उसका नाम मोहम्मद जावेद है। वो इसको यूट्यूब को बना रहा है। यूट्यूब का फाउंडर कौन है? एक मुसलमान है, उसका फाउंडर बानी उसका मुसलमान है। अब जानते हैं जो जीमेल है, वो जो हॉटमेल है जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, इस जीमेल को बनाने वाला भी एक मुसलमान है। दुनिया कहती है कि मुसलमानों ने बनाया क्या है? दुनिया कहती है कि मुसलमानों ने दुनिया को दिया क्या है? आओ हम बताते हैं मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया है। जो कैमरा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कैमरे का फॉर्मूला किसने दिया है? इस कैमरे को बनाने का ढंग किसने सिखाया है? इस कैमरे का सबसे पहले फार्मूला किसने सिखाया है? आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं। खानदान नबवी के एक शहजादे हैं, नाम है सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम जाफर सादिक कौन है? इमाम जाफर सादिक शहजादे हैं सैयदना इमाम बाकिर के, और इमाम बाकिर शहजादे हैं सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली औसत के, जो करबला की सरजमीन पर गए थे, शहीद नहीं हुए थे, बीमार थे, वापस आ गए थे। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहजादे हैं सैयदना सैयद शुहदा इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन शहजादे हैं मौला कायनात हजरत अली के रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरसगाह लगती है। उस जमाने में जब किताबों
का भी वजूद नहीं था। इस जमाने में सिर्फ एक किताब कुरान अजीम थी, लोग किताबें लिखना भी नहीं जानते थे। उस जमाने में सैयदना इमाम जाफर सादिक की दरसगाह लगती है मदीने की सरजमीन पर, और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे के 1 2 4 200 400 नहीं थे, बल्कि लिखने वालों ने लिखा है हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते थे। उस जमाने में साउंड सिस्टम नहीं था। सैयदना इमाम जाफर सादिक घूम घूम कर तलबा को पढ़ाते थे। कोई हदीस के बारे में पूछ रहा है तो हदीस का जवाब देते हैं, कोई तफसीर के बारे में पूछ रहा है तो तफसीर का जवाब देते हैं, कोई फिजिक्स के बारे में पूछता है तो फिजिक्स का जवाब देते हैं। मुसलमानों याद रखो, दुनिया के अंदर सबसे पहला मुस्लिम साइंटिस्ट सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मगर कैसे साइंटिस्ट हैं, उनकी साइंस को भी समझिए, उनके इल्म को समझिए। उनके इल्म को मैं आपको बताता हूँ और बात अपनी पूरी कर रहा हूँ। सैयदना इमाम जाफर सादिक के बारे में हमने किया क्या है, अभी इस अगले महीने में रजब का महीना आ जाएगा, 22 तारीख को हम उनको कुंडों में रखेंगे, फातिहा पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। इमाम जाफर सादिक की फातिहा हो गई। मगर दुनिया की आप यूनिवर्सिटी में जाइए, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाइए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में जाइए, यूरोप की यूनिवर्सिटीज में जाइए, कनाडा की यूनिवर्सिटी में जाइए, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाइए, लंदन की यूनिवर्सिटी में जाइए, इमाम जाफर सादिक के फलसफे को, इमाम जाफर सादिक के साइंस को, इमाम जाफर सादिक के फिजिक्स को, इमाम जाफर सादिक की केमिस्ट्री को, इमाम जाफर सादिक की बायोलॉजी को, इमाम जाफर सादिक की बायोलॉजी को आज भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। मगर नाम बदल दी है, हम जानते नहीं है। हम भी पढ़ते हैं मगर जानते नहीं है। इमाम जाफर सादिक का नाम जब भी इंग्लिश में लिखा जाता है वो जेफर लिखते हैं। जिस तरह से इमाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर मुसलमान भी नाम रखते हैं, लेकिन जब वो कोट करते हैं तो वो यूसुफ नहीं बल्कि जेसफ लिखते हैं। बाबी अमेरिका का प्रेसिडेंट जो इससे पहले था उसका नाम था जो बाइडन। जानते हैं जो का मतलब क्या था? जोसेफ बाइडन। और जोसेफ का मतलब आता है अरबी में यूसुफ। और वो याकूब को जैकब लिखते हैं, दाऊद को डेविड लिखते हैं, सुलेमान को सुलेमान लिखते हैं, वो भी लिखते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। इमाम जाफर का फलसफा लिखते हैं तो इमाम जाफर नहीं लिखते, जैफर लिखते हैं। और हमारे मुस्लिम नौजवानों को ये तासुर देते हैं कि ये जैफर तो कोई ईसाई होगा, ये जैफर तो कोई और होगा, मुसलमान नहीं है। मगर मुसलमान नौजवानों, तुम अगर मेडिकल साइंस पढ़ते हो, मुस्लिम नौजवानों अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, मुस्लिम नौजवानों अगर तुम फिजिक्स पढ़ते हो, मुस्लिम नौजवानों अगर तुम साइंस पढ़ते हो, मॉडर्न साइंस पढ़ते हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, तो आओ पढ़ो इमाम जाफर सादिक को। दुनिया की यूरोप की यूनिवर्सिटी हो चाहे एशिया की यूनिवर्सिटीज हो, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो इमाम जाफर के सादिक के फलसफे को, चाहे मेडिकल साइंस का शोबा हो वहां पर इमाम जाफर सादिक को पढ़ाया जाता है, फिजिक्स का शोबा हो वहां पर इमाम जाफर सादिक को पढ़ाया जाता है, वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो वहां पर आप जाकर के देखेंगे केमिस्ट्री का शोबा हो इमाम जाफर सादिक को पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी हो इमाम जाफर सादिक को पढ़ाया जाता है। आप दुनिया की कोई भी सिलेबस कोई किताब उठा करके देखिए, दुनिया के मॉडर्न टेक्नोलॉजी उठा करके देखिए, मॉडर्न साइंसेस को उठा करके देखिए और आप पढ़िए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। लिखा तुम्हारे बुजुर्गों ने था, लिखा तुम्हारे बुजुर्गों ने था, साइंस की तरक्की तुम्हारे बुजुर्गों ने दी थी, उन्होंने नाम चुरा चुरा करके अपने लोगों के नाम कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। तो बड़े चंद मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। इमाम जाफर सादिक की दरसगाह लगी हुई है। फ्रांस से एक आदमी आ गया और आने के बाद वो कौन सा था? दहरिया। वो अल्लाह के दीन को नहीं मानता था, मुस्तफ़ा को नहीं मानता था, अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं करता था, वो किताब अजीम को, कुरान अजीम को अपनी किताब नहीं मानता था। सैयदना इमाम जाफर सादिक के बारे में उसने सुन लिया था। इमाम जाफर सादिक हैं बहुत बड़े केमिस्ट हैं, इमाम जाफर सादिक हैं फिजिक्स के बहुत बड़े माहिर हैं, इमाम जाफर सादिक हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। आ गया मदीने शरीफ में। मदीने शरीफ में आने के बाद में इमाम जाफर सादिक की दरसगाह में बैठ गया। इमाम जाफर सादिक अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं। इमाम जाफर सादिक ने किसी तालिब इल्म को बताया, वो शख्स खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद में कहने लगा, उसके हाथ में एक अंडे का छिलका था, अंडे को 2 हिस्सों में तोड़ा और अंडे का आधा हिस्सा इमाम जाफर सादिक की बारगाह में लेकर के खड़ा हो गया। ऐ इमाम जाफर, आप कहते हो तुम्हारा रब बड़ा कदीर है, तुम कहते हो तुम्हारे रब के हाथ में सारी कायनात है, आप ये बताइए क्या तुम्हारा रब सारी कायनात को इस अंडे के अंदर समा सकता है? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे सवाल का जवाब हम देंगे, नमाज का टाइम है, ऐसा करो तुम आराम करो, इनको खाना खिलवा दो। खाना खिलवा दिया, आराम कर लिया। सुबह की फजर की नमाज का वक्त हुआ। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि ए लोगों, बुलाओ जरा वो साइल कौन था। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में वो साइल को बुलाया गया। आपने पूछा तुम्हारा सवाल क्या था? उसने सवाल रिपीट किया। आपने फरमाया कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे घर की छत पर चढ़ जाओ और चढ़ने के बाद चारों तरफ अपनी निगाहों को दौड़ाना और जो भी तुम्हें कुछ नजर आए, जो कुछ तुम देखो, मेरे पास वापस आकर के बताना। मकान की छत पर चढ़ा, चढ़ने के बाद में सब कुछ देखा और देखने
देखने के बाद में आ गया। इमाम जाफर सादिक ने पूछा, बता तूने क्या क्या देखा? वो कहने लगा कि मैंने खजूर के पेड़ देखे। पूछा और क्या देखा? कहने लगा मैंने पहाड़ देखे। पूछा और क्या देखा? कहने लगा कि मैंने चांद भी देख लिया। कहा कि और क्या देखा? कहने लगा मैंने सूरज भी निकलता हुआ देखा। पूछा और क्या देखा? कहा कि मदीने की बिल्डिंगें देख ली हैं, मदीने के मैंने घर देख लिए हैं। पूछा क्या देखा? कि जहां तक मेरी निगाहें गई सब कुछ देखा। सैयदना इमाम जाफर सादिक पूछते हैं काय से देखा? आंख से देखा। आंख कहाँ है? कहने लगा मेरी आंख के गोल मेरे सर के सामने जो है ये आंख है। इमाम जाफर सादिक पूछते हैं कितनी मोटी आंख है? साइज देकर के बताया कि इतनी मोटी आंख है। इमाम जाफर सादिक ने पूछा ये बता पूरी आंख से देखा ये थोड़े से हिस्से से देखा? वो कहने लगा कि हुजूर मैंने पूरी आंख से नहीं बल्कि आंख के अंदर एक ब्लैक पॉइंट है, काला सिया नुक्ता है, मैंने उससे देखा। इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि छोटे से नुक्ते से देखा। अब तू ये बता तेरे तूने भी बताया कि खजूर के दरख्त देख लिए, इतने इतने बड़े दरख्त तेरे आंख के अंदर एक पॉइंट के अंदर आ गए, इतने बड़े बड़े पहाड़ तेरी इस आंख के पॉइंट के अंदर आ गए, इतना बड़ा चांद जो जमीन से कई गुना बड़ा है तेरी इस आंख के अंदर आ गया, ये सूरज जो जमीन से 1000 गुना बड़ा है तेरी आंख के अंदर आ गया, ये पूरे मक्के के इतने बड़े बड़े मकानात तेरी आंख के अंदर आ गए। सैयदना इमाम जाफर सादिक पूछते हैं कि सिर्फ वो भी पूरी आंख में नहीं, आंख इतनी बड़ी है और पूरी आंख में नहीं, सिर्फ आंख के एक छोटे से पॉइंट पर, वो पॉइंट जो आंख के अंदर समाया हुआ है जरा सा ब्लैक पॉइंट है, उसके अंदर सारे आ गए। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अरे इतनी बड़ी कायनात तेरी आंख में आ गई, पहाड़ तेरी आंख में, इतने बड़े बड़े खजूर के दरख्त तेरी आंख में, चांद तेरी आंख में, सूरज तेरी आंख में, आसमान तेरी आंख में। जब एक छोटे से नुक्ते के अंदर रब्बे करीम इतनी बड़ी बड़ी चीजें तेरी एक छोटे से नुक्ते में समा सकता है, तो जो अंडे का छिलका तू दिखा रहा है ये अंडा तो बहुत बड़ा है। अगर रब्बे करीम की कुदरत तो ऐसी है इस अंडे के तू 70 टुकड़े कर ले और इस कायनात के 1000 हिस्से कर दे, मेरा रब कादिर है उस कायनात को इस अंडे के छिलकों में लाकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पट से उसकी आंखें खुल गई, कदमों में गिरा, कहा कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए। मुसलमान होने के बाद में कहने लगा हुजूर आपने मुझे बहुत बड़ी एक चीज दे दी है, जरा लिख कर बता दीजिए। इमाम जाफर सादिक फरमाते लिख अव्वल नंबर अस्सानी अस्सालिस अर्राबे अल खामिस अस्सादिस अस्साबे अल अल अत्तासे अल आशिर अल हदी अशर अस्सानी अशर अस्सालिस अशर अर्राबे अशर अल खामिस अशर, इस तरह से लिखवाते सैयदना इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला ने फार्मूला लिखवाया जो आज कैमरे की आंख में देख रही है। आप मोबाइल उठाइए और अपने घर के शीशे के सामने खड़े हो जाइए, मोबाइल के कैमरे की आंख को देखिए और आप अपनी आंख को देखिए। ये वही फलसफा था जो इमाम जाफर सादिक ने उसी वक्त उसको लिख करके दिया था। कम तकरीबन 72 उसूल इमाम जाफर सादिक ने कैमरे के लिख करके दिए थे। उन्हीं उसूलों पर ये कैमरा बना है, उन्हीं उसूलों पर ये दूरबीन बनी है, उन्हीं उसूलों पर ये मोबाइल का कैमरा बना है, उन्हीं उसूलों पर आज टेलीविजन जो सैटेलाइट से जरिए कैच करता है ये उसी उसूलों पर बना है। अरे दुनिया तरक्की कर रही है, सोशल मीडिया के जरिए कर रही है, सैटेलाइट बना ली, मगर ये बुनियाद किसने रखी है? इमाम जाफर सादिक ने रखी है। ये बुनियाद किसने रखी है? इमाम जाफर सादिक हैं कौन? इमाम जाफर सादिक खानदान मुस्तफा के एक फर्द फरीद है। इमाम जाफर सादिक इमाम बाकिर के बेटे हैं। इमाम बाकिर कौन है? ये सैयदना हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। ये कौन है? ये इमाम हुसैन के बेटे हैं। इमाम हुसैन कौन है? ये हजरत सैयदना हजरत इमाम अली हजरत कर्रार के बेटे हैं। हैदर कर्रार के पास ये इल्म कहां से आया? कहां के किसने दिया? हैदर कर्रार किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? हैदर कर्रार किस कॉलेज में पढ़े हैं? कोई कॉलेज मक्के में नहीं था, कोई कॉलेज मदीने में नहीं था। किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये कॉलेज वो था मुस्तफा की निगाहों को देखते हैं। इल्म मुस्तफा हजरत अली के सीने में उतर जाता है। मेरे मुस्तफा लुआबे दहन मौला कायनात के जबान में डालते हैं, वही मेरे मुस्तफा का इल्म मौला कायनात की जबान में उतरता है। वही जबान के जरिए खून में शामिल होता है, वही खून में शामिल होकर हजरत इमाम हुसैन की रगों में जाता है। वही खून इमाम हुसैन के जरिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के रगों में जाता है। वही खून सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जरिए हजरत इमाम बाकिर के रगों में जाता है। वही खून सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाकिर से होता हुआ इमाम जाफर सादिक के जरिए आता है। इमाम जाफर सादिक ने जो फलसफा दिया है, इमाम जाफर सादिक ने जो साइंस दी है, इमाम जाफर सादिक ने जो फिजिक्स दी है, इमाम जाफर सादिक ने जो केमिस्ट्री दी है, इमाम जाफर सादिक ने जो कैमरे के उसूल दिए हैं, जो मेडिकल साइंस के रूल दिए हैं, जो मेडिकल साइंस के फॉर्मूले दिए हैं, वो सारे का सारा इल्म मुस्तफा है। और ये इल्म मुस्तफा कहाँ है? ये उसी किताब में है जो किताब हमें कुरान की शक्ल में दी गई है, जो किताब हमें पूरी दुनिया में हमें मुसलमानों को ताकतार बनाती है, सारी दुनिया के अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। चूंकि मेरे पास वक्त की गुंजाइश नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कोई मौका मिलेगा फिर हाजिर होऊंगा। नौजवानों, मायूस मत हुइए, मायूस होने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को अगर तरक्की से निकाल दो तो जीरो बचती है तरक्की। मुसलमानों, दुनिया की तरक्की में तुम्हारा हिस्सा है, हिंदुस्तान की आज़ादी में तुम्हारा हिस्सा है, हिंदुस्तान की बढ़ती हुई जीडीपी में तुम्हारा हिस्सा है, हिंदुस्तान की तरक्की में तुम्हारा हिस्सा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत में तुम्हारे बाप दादा का खून शामिल है, हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे बाप दादा का खून शामिल है, हिंदुस्तान की तरक्की में झंडा लहराने में हमारी खून शामिल है। ये हम भारत के सपूत हैं और भारत के रहेंगे। हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं पर दफन होंगे। भारत के लिए हम लड़े हैं, भारत के लिए लड़ते रहेंगे। भारत की धरती पर ही हमें पैदा हुए हैं, भारत की धरती पर ही हमें मरना है। भारत की तरक्की के लिए हमें एकजुट होकर के खड़ा होना है। भारत की तरक्की हमारे दम पर है, भारत की आजादी हमारे दम पर है, ये भारत की आजादी की सांसें हमारे दम पर है, भारत की आजादी हमारे सांस पर है। आज दुनिया में भारत जो विश्व गुरु बन रहा है, आप कोई भी शोभा उठा करके देखिए। आप मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में देखिए, वो मुसलमान ने बनाई है। आप एमयू यूनिवर्सिटी देखिए अलीगढ़ में, वो मुसलमान ने बनाई है। आप जाकर जामिया मिल्लिया देखिए, वो मुसलमान ने बनाई है। आप जामिया हमदर्द देखिए दिल्ली की सरजमीन पर, वो मुसलमान ने बनाई है। अल फला वो मुसलमान ने बनाई है। इंटीग्रेटेड मुसलमान ने बनाई है। मुझे कर्नाटक में जाइए, मुंशी प्रेमचंद यूनिवर्सिटी मुंशी प्रेमचंद ने बनाई है। ये कौन है? ये सारे के सारे मुसलमान है। भारत के जितने भी स्टेट है, हर स्टेट को उठा करके देखिए, कोई स्टेट, कोई राज्य, कोई सूबा ऐसा नहीं है कि जहां पर मुसलमानों की बनाई हुई यूनिवर्सिटी ना हो। कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर मुसलमान डॉक्टर नजर ना आते हो। कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जहां मुसलमान प्रोफेसर नजर ना आते हो। चंद्रयान पर जाने के लिए भारत को मुसलमानों की जरूरत पड़ी है, हमने वहां भी योगदान दिया है। अरे सारी बातों को छोड़िए, भारत परमाणु शक्ति बना है तो वो एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से बना है। एपीजे अब्दुल कलाम यहूदी ईसाई नहीं है, वो मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।